ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। साथियों, आज पुनः मैं इस ज्ञानवापी परिसर के सत्य क्या है और उसकी सत्यता की जानकारी जो मुझे प्राप्त है उसका उल्लेख मैं करना चाहूँगा। लगभग अयोध्या विवादी ढांचे के 3 दशक बाद हिंदुओं के आस्था का प्रमुख 2 केंद्र वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पुनः इस समय चर्चा के केंद्र में है। तो इस हालांकि जब देश आज़ाद हुआ था तो हिंदुओं की मांग थी कि जो मंदिरों को ध्वस्त किया गया है, गौरी, गजनवी, औरंगजेब, बाबर आदि के द्वारा जो मंदिरों को हमारे ध्वस्त किया गया, तहस नहस कर दिया गया है, हिंदू ने कहा था उन मंदिरों को हमारे हवाले कर दिया जाए, जिसका मैं पुनर्निर्माण कर सकूं। लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार ने इस बात को अनसुनी कर दी थी, इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। ये हिंदुओं की मांग थी, उन्होंने ठुकरा दिया था। तो इस तरीके से ये चलता रहा, अयोध्या का प्रकरण चलता रहा, जोर पकड़े रहा। जन की आकांक्षाओं पर कुठाराघात होता रहा। जनमानस की जो आकांक्षा थी कि अयोध्या में मंदिर बने, इस बात को लेकर जनमानस में बहुत ही तीव्र आकांक्षा थी और हर के दिल में भगवान राम का एक उद्वेलित होता था कि मंदिर का निर्माण हो। लेकिन हमारी सरकार उस समय कांग्रेस की थी, इसको टालती रही। लेकिन इस दर्द को समझा केवल भाजपा और संघ ने, तो उसने सहयोग किया। तो इन किन प्रकार से संघर्ष होते, हालांकि उस समय करते करते फिर आपकी भाजपा सरकार आई, जिसने कि और संघ ने भी कहा कि जो ये समस्या बातचीत से सुलह हो सकती है या फिर न्यायपालिका के द्वारा ही सुलह हो जाएगा। तो इस तरीके से खैर राम मंदिर का भगवान की कृपा रही, भगवान राम प्रकट हुए और सारी समस्याओं का समाधान हो गया। तो इसलिए हिंदुओं की आकांक्षाओं का एक जो कई शताब्दियों से हिंदू गुमराह किए गए थे अपने ही देश में, उनकी आस्था का केंद्र जागृत हुआ। भगवान राम का मंदिर तैयार हो रहा है, भगवान की कृपा बरस रही है। अब इस समय वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर में आप जानते हैं कि इस मंदिर में हमारे यहाँ जो बारी बारी से हमलावर जो हमला करने आए हमारे देश में, जो आक्रांत लोग या जो दुष्ट दुराचारी अत्याचारी आपके बाबर, औरंगजेब या गजनी, गौरी जो भी आए, सब हजारों मंदिरों को उन्होंने धूल धूसरित कर दिया। एकदम इन्होंने हिंदुओं के अपमान के लिए, हिंदू समाज के ध्वस्त करने के लिए, हिंदू समाज को खत्म करने के लिए, हिंदुत्व को खत्म करने के लिए, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए सारे के सारे मंदिरों को ध्वस्त करते रहे। और इस तरीके से कुछ फिर हमारे जो यहाँ के देसी राजा थे वो फिर मंदिर निर्माण करा देते थे। तो लगभग यही खेल चलता रहा। गजनी आए, लोधी आए और बाबर आए, औरंगजेब आए, तो ये लोग बारी बारी से आकर के यहाँ पर लूटपाट और हमला करते रहे हैं। तो अब बात ये है कि भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ का प्रकरण चल रहा है। अब जानते हैं कि इस मंदिर में सन 91 तक और हमारे हिंदू भाई पूजा करते रहे हैं। और जब इसका जोर तब ज़्यादा तेज हुआ जब
हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इस काशी का नवनिर्माण किया, काशी के नवनिर्माण किया और उसमें आकर्षण पैदा हुआ। तो हिंदू महिलाएं यहाँ जाकर पूजा करती रही हैं और सन 91 तक। उसके बाद फिर जब इसका हुआ तो फिर उन्होंने इनका प्रतिबंध लगाया कि मस्जिद है यहाँ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कुछ महिलाएं इस मुद्दे को लेकर, इस मैटर को लेकर के वहाँ अदालत पहुंची। उन्होंने कहा कि जैसे हम पूजा करते आए हैं, गौरी श्रृंगार का वहाँ पूजा होता था, गणेश जी का जिन पाया गया, या तमाम देवी देवताओं के चित्र भी अंकित पाए गए। सोचे कि तो महिलाओं ने सोचा कि जब श्रृंगार गौरी का यहाँ पर ये चित्र अंकित है, इस या उनका स्टेचू है, इसका मतलब कि इस मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद यहाँ ऊपर बनाई गई है। तो इस जिला को, इस मुद्दे को लेकर के कुछ महिलाएं अदालत गई। तो अदालत गई तो वहाँ से आदेश हुआ कि इसकी जांच होगी। तो अदालत ने आदेश दिया तो इसकी जांच की जाए। तो अधिकारीगण वहाँ गए, उसकी जांच किए तो उन्हें यथार्थ पाया कि जो ये आपका मंदिर है या वहाँ पर जो फव्वारा है, वहाँ पर शिवलिंग पाया गया और उनके दीवारों पर तमाम तरह के चित्र अंकित थे जो भगवान हिंदू धर्म में संबंधित थे। तो कहते नहीं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वहाँ से प्रकट हो गया। अब जिस पर वो उसको हौज था, जो फव्वारा बांधते हैं जिसमें हौज करते थे, जो उसमें शिवलिंग पाया गया। तो शिवलिंग पाया गया वहाँ, और फिर उन्होंने जो दीवारें थी उसमें मलबे से ढक दिए थे, और जो शिवलिंग था या जो और भी मंदिर के आकृति थे या भगवान की मूर्तियां थी, उनको पर्दे से ढक दिया गया था। यानी ऐसी कोई भी हर संभव प्रयास किया था कि इस मंदिर की पहचान पूर्ण रूप से खत्म की जाए, पूरे हर संभव प्रयास किया गया। लेकिन कहते हैं सांच को आँच नहीं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। यानी इन लोगों ने इतने शताब्दी तक गुमराह किया। अब आप बतावें, भगवान भोलेनाथ का, शिव का मंदिर काशी विश्वनाथ में न होगा, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर इस बनारस की महिमामयी नगरी में न होगा तो कहाँ होगा। तो इस तरीके से सर्वे में पाया गया कि जिसको उन्होंने फव्वारा कहा, वहाँ पर शिवलिंग पाया गया और तमाम तरह की आकृतियाँ पाई गई। कमल का फूल पाया गया, नंदी पाए गए, तो शिवलिंग पाया ही गया। इस तरीके से अब तो सब प्रकाश में आ गया है। अब सब प्रकाश में आ गया है, सत्य है, सारी सत्यता सामने आ चुकी है। इसलिए मामला है दोस्तों, मामला है बहुत टाइट। सब कुछ हो गया, मामला है टाइट, अब नहीं है कोई फाइट। मामला है टाइट, अब नहीं है कोई फाइट, क्योंकि अंदर जाके लोगों ने पता लग गया कि क्या रॉन्ग है और क्या राइट। तो अब दिक्कत इस बात की है कि सत्य को मानते नहीं लोग। आज हमारे देश में कुछ सिरफिरे, कुछ कहते हैं हम मुसलमान भाई के नेता बने टहल रहे हैं, जो मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग देश में रह करके देश के साथ गद्दारी, नमक हरामी, ये आस्तीन के सांप हैं, सपोले हैं, जो कि नफरत फैला रहे हैं, देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। अब हमारा किस ओर फोकस आप समझ गए होंगे, जो कि अपने को चमकाने के लिए इस देश के धर्म और संप्रदाय के नाम पे गुमराह कर रहे हैं, जो सत्यता को भी नहीं मान रहे हैं। और कितनी टिप्पणी, हम राम नहीं कहेंगे, भगवान हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। कोई कहता है कि आधे घंटे के लिए
हमें पुलिस को मना कर दें, हम हिंदू का देख लेते हैं। तो तरह तरह की टीका टिप्पणियां करके ये देश के गद्दार, ये आस्तीन के सांप, नमक हराम, जिस देश में अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं उस देश को ही तोड़ने की कोशिश, ऐसे ऐसे सपोले इस हमारे भारत वर्ष में पल रहे हैं। जो कि भारत इतना उदार देश है, कहीं इतना उदार देश है, अगर विश्व में कहीं और होते तो इनको सीधे के सीधे पागल खाने में डाल दिया जाता। तो इसलिए इस उदारवादी देश में, हिंदुत्व में ये लोग मौज मस्ती से रह रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं, सत्य को मान नहीं रहे हैं और अदालत को, न्याय प्रक्रिया पर भरोसा नहीं इनको। हम हिंदू इतना सहज और सरल सहज है, कभी भी किस अगेंस्ट में नहीं बोला कि हम न्याय को नहीं मानेंगे या कुछ नहीं। हिंदू जानता है, उसने कभी एक शब्द बोला कि हम मानेंगे नहीं, कि हम निर्णय को मानेंगे नहीं। लेकिन ये 2-3-4 नेता ऐसे पैदा हैं इस मुसलमान भाई को भड़काने के लिए, आग लगाने के लिए, कि आपस का भाईचारा, आपस का प्रेम, आपस का सौहार्द, समरसता, बंधुत्व को एकदम नेस्तनाबूद कर देने के लिए हैं। देश में कलह, देश में संघर्ष पैदा करने के लिए पैदा ही हुए हैं, इनका काम। अब आप मुसलमान भाई को मालूम होना चाहिए कि आपके जो पूर्वज, आप जो पुरखे हजारों मंदिर तोड़ के चले गए, आपको शर्म आनी चाहिए। पूछता है भारत का जनमानस, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके पुरखों हजारों मंदिरों को ध्वस्त करके चले गए। अब उस मंदिरों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है कि हमारी मंदिर हमको मिले। हमारे सनातन धर्म को समूल नष्ट करने के लिए जो ये मुगल शासक बाबर हो या औरंगजेब हो या गोरी हो, कोई भी हो, तो जो आते गए हमारे हिंदू सनातन धर्म पर आक्रमण करते रहे और हिंदू समाज के अस्तित्व को खत्म करने के लिए ये लगातार प्रयत्न करते रहे, लेकिन सफल नहीं हुए। सनातन धर्म सुरक्षित रहा। तो कहते हैं इस तरीके से। अब देश इस बात का है कि बाहरों से आदमी लड़ सकता है, बाहरी से तो लड़ सकता है, लेकिन जिस देश के ही लोग जिस देश में ही लोग के दुश्मन हो, आस्तीन के सांप हो, देश को काटने पर तुले हों, यहाँ का अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, उनका परिवार पल रहा है, यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ का जल ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ की सारी सुविधाओं को पा रहे हैं, हिंदू से ज़्यादा उनको सुविधा मिल रही है। तो ये भी लोग जो है देश में कलह, विद्रोह, नफरत, घृणा पैदा करने पर तुले हुए हैं और मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को अलग अलग करने पर तुले हुए हैं। मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, मैं मुसलमान भाइयों से आग्रह करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि वे अपने विवेक से, बुद्धि से काम लें, इन सिरफिरों के चक्कर में ना आए। ये सिरफिरे सिर्फ देश को तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए आप कानून का पालन करें, संविधान का पालन करें, जिसके पक्ष में जो निर्णय आता है उसको सिरोधार्य करना चाहिए। हिंदुस्तान देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। मैं ये अब मुसलमान भाइयों से विनम्र निवेदन करता हूं और हमारा हिंदू पक्ष भी यही मान रहा है। इसलिए जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी संप्रदायों का सम्मान होता है। आज मुसलमान भाइयों को सोचना चाहिए, जो आपके पूर्वज थे हिंदू थे, जो आपके पुरखे तो वो भी हिंदू थे, लेकिन ये जो बाहर से आक्रमणकारी आए, हैवान आए, जो बाहर से आकर के इन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए, इन्होंने हिंदू को कन्वर्ट कर दिया, मुसलमान बना दिया। जो आपके पूर्वज मुसलमान बन गए, तो आप चलिए, आपके पूर्वज हिंदू थे, अकाट सत्य है। आप सत्य सनातन धर्म
को तोड़ने के लिए, हिंदुत्व को खत्म करने के लिए ये अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी यह हमारे देश पर बारी बारी से आकर लूटपाट करने के लिए और हिंदुत्व को खत्म करने के लिए बराबर हमारे देश को लूटते रहे हैं। इस तरीके से आप समझें तो मैं कहता हूं कि हमारे सब लोग मिलकर रहना है। और मैं कहता हूं जो ये उच्च बोले हैं, जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अगर कहीं और किसी देश में होते तो इनको पागल खाने में से तो पहुंचा दिया जाता, वहीं बंद हो जाते, तो ये ज्यादा अच्छा होता। लेकिन ये हमारा हिंदुत्व, हमारा हिंदू देश है, जो हमारा भारतवर्ष है, ये हिंदू उदारवादी देश है। यहाँ सर्वधर्म को उच्च मानते हैं, उदारवादी हैं, कर्मनिष्ठ हैं और सहिष्णुता, समरसता, प्रेम आदि से देश में रहते हैं। तो इस तरीके से आप समझें, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब ज्ञानवापी परिसर में वहां वजूद करते हैं, उस कुएं में जहां शिवलिंग है, जहां फवारा है, तो हमारे न्यायालय ने निर्णय दिया कि वजूद वहां बंद हो जाए और वहां पर नमाजी नमाज करते रहें। लेकिन ये कहना ही नहीं, वहीं पर करते हैं। तो कानून को मानने को तैयार ही नहीं है, साक्ष्य को मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ कारण क्या है कि दो चार जो गुमराह करने वाले ये नेता हैं, या हमारे यहां पर भी गुमराह करने वाले नेता हैं। अब कहां गए ये धर्म के नाम पर वोट पाने वाले? जनेऊधारी पप्पू कहां गया? और ये परशुराम को पूजने वाला मुल्ला मुलायम सिंह अखिलेश यादव कहां गए? उनके अखिलेश जी कहां गए? तो इन लोगों ने ऊंट को, जनता को गुमराह करना, जनमानस को गुमराह करना, वोट लेना, सत्तासीन होना, इनका यही कार्य है। ये अब बोलें कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। इसलिए अब कहते हैं जिसको देश से, धर्म से अनुराग न हो, प्रेम न हो, तो मृतक के समान होता है। जिस देश में रहें उस देश से प्रेम करें। जिस थाली में आप खा रहे हैं उस थाली को आप तोड़ रहे हैं, यहाँ का अन्न और जल ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ आराम से रह रहे हैं, धन्य है। तुम अपने को धन्य मानो कि इस भारत की पावन भूमि में तुम रहने का तुमको सौभाग्य प्राप्त है। तुम्हारे पूर्वजों रहा, तुम भी रह रहे हो, ये परम सौभाग्य था कि तुम नहीं, अगर विश्व के कहीं और किसी देश में होते तो तुमको ही अपनी ये औकात मालूम हो जाती, या तो आप सीधे ऊपर पहुंचे होते या आपको सीधे जेल खाने या पागल खाने में डाल दिया जाता। इसलिए संविधान से देश चलता है। न्यायपालिका जो भी कहेगी उस चीज को हमें आपको मानना चाहिए। हम आपको एक कानून के दायरे में रहकर अपने जीवन का यापन करना चाहिए। इसलिए ये तो ऐसी बातें, ऐसा संवाद करते हैं, इतना जहर घोल रहे हैं हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में कि ये इस्लाम को मानने वाले हैं। हम तो कहते हैं कि इस्लाम नहीं, ये इंसान कहलाने के योग्य भी नहीं है। इस्लाम नहीं, इस्लाम के अनुयायी नहीं है, इंसान कहलाने के योग्य भी नहीं है। इस तरीके से अनर्गल बोल, भड़काऊ बोल, इस तरीके से अनावश्यक लोग गुमराह करना, भ्रम में डालना, ये देश के प्रति गद्दारी, नमक हरामी, बदमाशी और देश के प्रति बहुत बड़ी गद्दारी है। इसको ईश्वर या अल्लाह कभी नहीं माफ करेगा। ना ईश्वर माफ करेगा, ना अल्लाह माफ करेगा। हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब एक हैं, सबसे मिलकर हमारा देश बना हुआ है। सभी प्यार से रहें, लेकिन सत्यता को माने। हम मुसलमान भाइयों से मैं आग्रह करता हूं कि जो न्याय है, संविधान है, उसको समझे, जाने। उसके जो आदेश होते हैं, जो उसके निर्णय होते हैं, उसको सिरोधार्य करना चाहिए। और सब मिल करके, सब आपस में पारस्परिक भाईचारा और प्रेम, समरसता
बनाकर चलना चाहिए। और इन सिरफरे नेताओं के चक्कर में, इनके बातचीत में, इनके गुमराह करने की नीति में, जहर घोलने की नीति में विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक या अपने को राजनेता या भारत में राज करने के लिए या तरह तरह की नीति सत्तासीन होने के लिए ये किसी भी हद तक, किसी भी नीचताई तक जा सकते हैं। इनका कोई था नहीं है, इनका न कोई आदर्श है, न स्वाभिमान है, न गौरव है। इसलिए बहुत दुख का विषय होता है जब सत्यता को स्वीकार नहीं होता है। ये सत्य है कि काशी में विश्वनाथ हैं और मथुरा में भगवान कृष्ण जन्मभूमि है। सत्य को कौन स्वीकार नहीं करेगा? जब प्रत्यक्ष है तो उसका प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। संविधान जो कहता है, न्यायपालिका कहती है, अदालत जो कहती है, उसे हम सभी को, हिंदू हो या मुसलमान को हो, सबको स्वीकार करना चाहिए। यही हमारे भारत की गरिमा और गौरव के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए यही सबसे बड़ा एक रास्ता और दिशा है। हमें मनमानी नहीं करना चाहिए। ऐसे जो उजड़ साहिब के लोग हैं, जो उदंड हैं, जो कि देश में तरह तरह के भाषणवादी करके देश में कटुता पैदा करते हैं, देश में जहर घोलते हैं, जेल में विषवपन करते हैं और देश के लोगों को गुमराह करते हैं और नवयुवकों को, यूथ ब्रिगेड को भी ऐसे अनर्गल काम में या बोल करके, समझा करके और हिंसा के लिए तैयार करते हैं कि इनको देश में रहने का कतई अधिकार नहीं है। ये अपने मुंह में कालिख लगा के तुरंत यहाँ से चले जाएं, दफा हो जाएं, जहाँ पर इनको अच्छा मिले, जिस देश में वहाँ जाएं। नहीं तो रहना है तो वृंदावन में रहना है तो सबको राधे राधे कहना है और सबको मिलके रहना है। चाहे ईश्वर हो या अल्लाह हो या खुदा हो, सब एक समान है। सबको एक समान, एक मापदंड में, एक मानक के रूप में रहना है। जो न्याय है उस पर विश्वास करना होगा। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके लिए बराबर है। इस तरीके से देश चलता है, संविधान चलता है, देश में लोग खुशहाल होते हैं। तो इसलिए अभी ज्ञानवापी परिसर का सच मैंने बताया कि सारी चीज़ें जब मिल रही हैं तो उस पर जब न्यायपालिका में आपका ये मुद्दा जा चुका है तो हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। जो निर्णय होगा अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का, उस निर्णय को मानना होगा। हम हो या आप हो, कोई भी हो। इस तरीके से न्याय से बड़ा कुछ भी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत प्यार। आशा करता हूँ कि अगर आप कुछ हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा निराला दर्पण। धन्यवाद।